पाकिस्तान के जो इस टाइम मौजूदा हालात चल रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए और पाकिस्तानी करेंसी को अगर हम तक़वियत देना चाहते हैं, यानी कि इसको मज़बूत करना चाहते हैं, तो इसका एक ही हल है कि इस टाइम मुस्लिम उम्मत में अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो वाहिद सुपर पावर है। अगर इस मुल्क में से कोई ऐसा लीडर उठता है जो तमाम मुस्लिम उम्मत की सरबराही करता है, मसलन जिस तरीके से नेटो ममालिक का इत्तेहाद है, इसी तरीके से अगर मुस्लिम ममालिक में भी इत्तेहाद हो जाए, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान का कोई ऐसा सरबराह हो जो कहे कि आप सिर्फ हमारी करेंसी को सपोर्ट करें तमाम मुस्लिम ममालिक के दरमियान, और इसी करेंसी को आप क्या करें, लागू करें, और इसी के ज़रिए ट्रेडिंग हो, इसी के ज़रिए सारे कारोबार हों मुस्लिम ममालिक के दरमियान, तो इसके ज़रिए पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए अगर बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो नहीं भी मान सकते हैं, तो देखें, या तो आप कुछ करें या तो आप वैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। किसी न किसी दलेर शख्स को पैदा तो ज़रूर होना पड़ता है। लाइफ का रिस्क भी होगा, जान का ख़तरा भी होगा, उसको बहुत से मगरिबी ताकतें जो हैं वो उसको कत्ल करवाने के लिए, उसको यानी कि ख़त्म करवाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म भी होंगी, और बहुत से लोग ख़रीदे भी जाएंगे। मुनाफिक लोग भी अंदर पैदा होंगे सफ़ों में इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन या तो इंसान को चाहिए वो बुज़दिलों की मौत मरे, या वो एक बहादुर शेर की तरह जाए दुनिया से। अब मैंने यही बात जब एक किसी दोस्त को कही थी अपने, तो उसने मुझे बात की थी कि देखें, जिस तरीके से सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था और जितने भी बहादुर लीडर्स हैं उनके साथ हुआ था, अपने मुल्क के लोग ही उनको कत्ल करवा देते हैं, फांसी दिलवा देते हैं, और भुट्टो के साथ हुआ था जिस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर कोई भी लीडर उठेगा तो सबसे पहले तो यह है कि अरब ममालिक उसको अपना सरबराह वो क्यों मानेंगे, यानी कि अरब के जो ममालिक हैं वो उसको अपना सरबराह मानेंगे ही क्यों। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है सबसे पहले। तो देखें, अगर वो शख्स उनको कहे कि हम आपका तख्त उलट सकते हैं, हम आपकी बादशाहत, ये जो जिस तरीके से आपकी बादशाहत चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बादशाहत को कायम रखें, ठीक है, हमारा आपकी बादशाहत से कोई लेना देना नहीं है, हम जस्ट आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारी करेंसी को क्या करें, सपोर्ट करें। अगर मुस्लिम ममालिक अगर इस तरीके से इत्तेहाद कर लें, और एक दिलेर इंसान होना चाहिए वो, जो अगर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो उठेगा वो दिलेर शख्स होना चाहिए, वो बुज़दिल शख्स नहीं होना चाहिए जिसे अपनी जान का डर हो, और अपनी जान माल, अपने बीवी बच्चों का, इस तरीके से अगर कोई शख्स सोचेगा तो वो बुज़दिल इंसान होगा, वो कभी बहादुरी वाला काम नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो बहादुर हो, जिसको अपनी जान की परवाह ना हो, जो मुस्लिम उम्मत के बारे में और मुस्लिम उम्मत को स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हो। फिर वो क्या करे, अरब ममालिक के ये जो सरबराहान हैं इनको वो धमकी भी दे सकता है वो लीडर, कि हम आपका तख्त भी लड़ सकते हैं, आपकी हुकूमत भी ख़त्म करवा सकते हैं, चाहे वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। लेकिन एक बड़ी सोच जो होती है इंसान को, वो ही इंसान को तरक्की देती है। अगर वो शख्स हो इस तरीके की सोच का मालिक, वो कहे कि मैं आपका तख्त भी लड़ सकता हूँ, आपके मुल्क में आपकी हुकूमत भी गिरा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से ही कोई ऐसा शख्स उठता है और वो अगर ये दावा करता है सऊदी अरब में, अगर ये अरब ममालिक के कुछ लोग अगर नहीं मानते हैं उसको एज अ लीडर, के इत्तेहाद नहीं करना चाहते हैं उसके साथ, तो वो धमकी तो कम अज़ कम ज़रूर लगा सकता है। या तो वो मर जाएगा, ठीक है,
लेकिन मरेगा तो क्या होगा, वो बहादुरों की तरह मरेगा, या तो उसने वैसे ही मर जाना है। एक ना एक दिन तो हर इंसान ने मरना ज़रूरी है। तो देखें, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा अगर मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो गया, फिर हम मुस्लिम ममालिक पर कोई भी जब कभी भी हमला करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसी भी एक मुस्लिम ममालिक में किसी भी एक मुसलमान का कत्ल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आग लगा सकता है। अगर हमारा इत्तेहाद हो जाए मुस्लिम उम्मत का, अल्लाह करेगा ऐसा होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और ये खिलाफत का निज़ाम भी ज़रूर आएगा। तो दिलेर शख्स को जब भी कोई ना कोई आता है तो उसके रास्ते में बुज़दिल, मुनाफिक ऐसे लोग ज़रूर पैदा होते हैं। जिस तरीके से आप खुलफा राशिदीन की लाइफ देख लें और आप नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप लाइफ को स्टडी करेंगे तो क्या उनके अंदर ही मुनाफिक लोग मौजूद थे। यानी कि हम मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ही मुनाफिक लोग भी बहुत से ऐसे मौजूद थे जो नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी थी और उनके बारे में पहचान भी अल्लाह ताला ने करवा दी थी बहुत से लोगों के बारे में। तो अगर कोई मुस्लिम ममालिक में और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान से, और मुझे उम्मीद भी है कि वो पाकिस्तान से ही कोई ऐसा हीरो निकल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना तकरीबन पाकिस्तानी वो ऐसा मुल्क है जहाँ पर तकरीबन हर किस्म के फ़िरके के लोग मौजूद हैं। आप अगर सऊदी अरब को देखेंगे वहाँ पर तकरीबन अहले हदीस मौजूद हैं, ईरान को देखेंगे शिया मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान को देखेंगे तो वहाँ पर देवबंद हैं। पाकिस्तान जो है यहाँ पर बरेलवी तो बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है, लेकिन यहाँ पर देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस और इसके अलावा शिया बहुत ज़्यादा कल्चर के जो है ना यहाँ पर हर तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ायदा यह है कि वो शख्स जो है वो खालिस किसी एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस मुल्क में जो पैदा होने वाला लीडर होगा वो हर चीज़ को स्टडी करेगा, उसके अंदर हुजूर की मोहब्बत भी होगी, उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत भी होगी, उसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत भी होगी और उसके अंदर सहाबा की मोहब्बत भी होगी। क्योंकि हमारे ये जो 4 फ़िरके हैं, ये जो बड़े 4 फ़िरके हैं, ये 4 चीज़ों को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अहले हदीस जो हैं इनसे आप अल्लाह ताला की मोहब्बत सीखते हैं। बरेलवियों से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और इसी तरीके से देवबंद से आप सहाबा कराम की मोहब्बत, और इसी तरीके से शिया हज़रात से अगर आप देखेंगे तो अहले बैत की मोहब्बत जो है वो आपको ज़रूर नज़र आती है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स पैदा होता है जो फ़िरका परस्ती से बालातर होकर निकलता है, वो हर फ़िरके की नुमाइंदगी करने वाला हो, हर चीज़ से मोहब्बत रखने वाला हो, और वो एक मुस्लिम उम्मत को रिप्रेजेंट करने वाला लीडर हो जिसको अपनी ज़ात का और अपने लिए उसको कोई खौफ ना हो, और वो मुस्लिम उम्मत का खैर ख्वाह बनकर निकले और अल्लाह ताला के लिए, खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के दीन के लिए वो निकले। और वो अगर ये जो अरब ममालिक हैं, जो अगर ममालिक नहीं मानेंगे, इन ममालिक को अगर वो धमकी भी दे सकता है वो, अगर ज़रूरत पड़ी कि आपको मे बी वो शायद असैसिनेशन मतलब कत्ल की भी अगर ज़रूरत पड़े। वैसे ये तरीक़ेकार ज़रा गलत होगा, लेकिन अगर वो शुरू में तो ज़रा प्यार से इत्तेहाद से अगर वो बात करे कि देखें इसमें ख़तरा तो लाज़मी बात है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। पहले तो प्यार से बात करनी पड़ेगी कि आप हमारी करेंसी को सपोर्ट करें, तमाम मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद करें, और इनकी एक अलग करेंसी होनी चाहिए और इनका एक अलग ही निज़ाम होना चाहिए, इनका एक अलग ही कानून होना चाहिए। अगर एक भी मुस्लिम कंट्री को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो समझो तमाम मुस्लिम ममालिक को उसने क्या किया, नुकसान पहुंचाया है। जिस तरीके से खिलाफत के अंदर होता है, वो अगर इस बात को इम्प्लीमेंट करे, बहुत से ममालिक तो मुझे